मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम पता मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार परम दयाल गुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी राम सतगुरु सतनाम नाम सूरज देव श्रवण करो करणो सतगुरु दयाल को मत हृदय पद संगत आजीवन मोक्ष तब धरती पावन करूं संगम कलम कथा सात समंदर शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जामी घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे सरगुण निर्गुण का चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि नरदेव में सरगुण निर्गुण शरीर पशुत्व और आत्मा निर्गुण शरीर सुरगुण ये दोनों जब तेरे को मिल गए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस सुरगुण शरीर से आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा दो। ये शरीर मौका मिला है तेरे को, ये तेरे का शुभ अवसर है। ये हीरे से अमोल शरीर है नासवान, है मलमूत्र का, है जाने वाला, परंतु हीरे से अमोल है। और शरीर जाने वाले नहीं, मलमूत्र के नहीं, कार्णिक भी, तेज पुंज भी, याचनिक भी, ब्रह्म भी, पर ये मलमूत्र का होते हुए, नासवान होते हुए भी हीरे से अमोल है। कौन है इसमें हीरे से अमोल? श्वासा। ये श्वासा रूपी पूंजी जो दी है राम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार ने, और शरीर दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, और आत्मा है सृजनहार के अंश। तो फिर महाराज फरमाते हैं कि सृजनहार ब्रह्म परमात्मा के सतनाम निजनाम का इस आत्मा को संग करा दो। यही सुरगुण निर्गुण का अंग बनना है। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म भक्ति की समझ है, ब्रह्म योग का तेरे को अभी समय है नजदीक। ब्रह्म आत्मा को योग, एक तो जोग होता है, एक योग होता है। तेरा नरदेह रूपी जोग तेरे को समय मिल गया तो इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन कर ले, योग का मिलन। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा ले इस शरीर से, ये हीरे से अमोल है। और कोई दूसरे शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सब में अरज होती है, तो नरदेह मिलो, नरदेह मिलो, नरदेह मिलो। और नरदेह में रहते हैं जब देवता योनि जाने की इच्छा रहती है, ब्रह्मलोक की इच्छा रहती है, तो वहां से तो पहले ही आई थी। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे से हंस उल्टर फिर जोन है। जय सुखराम पहल के आई तो अब के क्यों नहीं आ? पहले भी तो ब्रह्मलोक से आई हुई है, कि पहले आई तो फिर आ जाएगी। ब्रह्म होने में भी कुछ नहीं है, देव बनने में भी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा गुण इस नरदेह में है। ये नरदेह भी महाराज फरमाते हीरे का व्यापार कर सकता है। इस नरदेह में तो हीरे का व्यापार करके 70 करोड़ की कमाई करके आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा सकता है। ये हीरे का बाजार मिला हुआ है तेरे को, इसमें हीरे का व्यापार कर ले। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
के सुख राम सो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। इस ब्रह्म जोग मिलने का जो भेव विधि है, जो सांसों सांस सतगुरु विधि है, ये सर्वगुण शरीर से ही धारण कर सकता है। ये हीरे से अमोल जब तेरे को शरीर नरदेह मिलेगी, जब भी तू कर सकता है, जब भी आत्मा का परमात्मा मिलन होता है। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये ब्रह्म मिलन का जोग तेरे को नरदेह मिली है। तो सुरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भी। दुर्गुण सुख सुख राम के, निर्गुण जन्म मिटा। दुर्गुण पूजो आत्मा, जामे सिरजनहार। पाहन तो सुख राम के, है सो थूल विचार। तो गुरुदेव फरमाते हैं, हमारे जैसे ज्ञानी जो वाणी बाँचने लग जाते हैं, सांसों सांस भजन जो करने लग जाता है, तो वो अपने अंदर तो इस शरीर को तो पाहन आन देव बताता नहीं है, और मंदिर को सबको पाहन जड़ बताने लग, आन देवता को बताने लग। तो सदगुरु देव फरमाते, वो हीरे से अमोल काया का गुण हो गया। हीरे का व्यापार कर रहा है तो चने भुंगड़े का कर, भजन कर रहा हीरे के व्यापार का, और चाल चल रहा चने भुंगड़े की है। बेचता चने भुंगड़े, निर्णय करता है चने भुंगड़े के समान। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, जो भोले जीव है वो स्थूल में समझेंगे नहीं, थूल कौन है, पाहन कौन है, समझेगा कोई? इसी थूल पंच तत्व शरीर में जब श्वास चल रहे हैं, तो हे पंडित ज्ञानी सामलो, आसेवा सत होय। सुरगुण निर्गुण एकटे, के सुखदेव जी तो। सुरगुण पूजो आत्मा, जामे सिरजनहार। पाहन तो सुख राम के, है सो थूल विचार। शरीर तो थूल है, धरती माता जड़ है, तो धरती माता पे जड़ शरीर ही सोता है। श्वासा सोते हैं या आत्मा सोती है? ये श्वासा चल रहे हैं, इसको पूज ले यानी रटना कर ले, तो आत्मा का गुण प्रकट हो जाएगा। आत्मा का पति परमेश्वर आत्मा को लेने आ जाएगा। ये सुरगुण पूजो आत्मा। इसमें रकार मकार रटना सांसों सांस सृजनहार की चल सकती है, तो निरंतर रूपी निज नाम इसको लेने आ जाएगा। तो श्वास में रटना करोगे तो सुरगुण सुख सुख राम के, निर्गुण जन्म मिटा। उस श्वास में रटना करोगे तो नेंचर आ जाएगा और उसका जन्म मरण मिट जाएगा। और श्वास में करोगे तो ये जिंदी रहेगी, जितने शरीर में कष्ट नहीं होगा, जो रटना धारो धार करेगी। सुख सुख में लीन नहीं होगी, पर इंद्रियां प्रफुल्लित रहेगी, शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, शरीर में इतना रोग नहीं रहेगा, मोह ममता सताएगी नहीं। मोह ममता जब सताती है तब रोग पैदा हो जाता है। इसका लग 84, ये लग 84 का रोग बहुत खांडेगीदार है मिटना। ये तो संतों का केवल ज्ञान में ही शक्ति है, जो लग 84 का की पाबंदी लगाते हैं, लग 84 का सर्टिफिकेट देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर तुम्हारे को सर्टिफिकेट लेना है, तो सदगुरु देव फरमाते हैं, घर अपने को चालिए ले, सतगुरु शब्द उर्धार। अगर अपने परमात्मा में तेरे को ससुराल जाना है, हे हेली हे आत्मा, तो सतगुरु शब्द उर्धार। सतगुरु शब्द किसको कहते हैं? ये केवल ज्ञान,
ये सत्य केवल ज्ञान, अनभे ज्ञान, ये उर में तू समझ ले। यानी मन और शरीर किसको दे दे? घटना को। निज मन दे दे निज ज्ञान को, चिंतन करने को, और आत्मा को शब्द परमात्मा का अनुभव करके उसमें मिलने का। इन सब को तो अलग अलग बांट कर अलग अलग जिस जिसमें मिलाना है उसमें मिला दे। ये शब्द उर धार, उर में धार के हृदय में। और इस प्रकार से हे आत्मा, कैसे धार? सिरगुण निर्गुण के परे लखोए हेली, एक अखंडित ध्याय। सुरगुण निर्गुण के परे जो अखंड नियम से निज नाम गन्नाता है जीवन मंडल में, अधर में, उसमें आत्मा मिलेगी। जैसे मानसिक जब करते हैं, श्वास श्वास में रचना करते हैं, तो उनके भी धुनी आती है, और वो भ्रकुटी तक रहती है, ज्यादा से ज्यादा कहते तो ब्रह्म तक, और वो करते जितनी रहती है फिर बंद हो जाती है, और शरीर के अंदर ही रहती है, वो शरीर से बाहर नहीं जाती। अक्षर ब्रह्म की, और क्षर ब्रह्म का मैंने ज्ञान चक्षु से विराट स्वरूप से दर्शन होते हैं। कई अवतारों के जो दर्शन होते हैं भक्तों को, और कार्य करके चले जाते हैं। प्रहलाद के दर्शन करके नरसिंह भगवान आए, कार्य कर लिया, बाकी सपने चले गए, विष्णु से आए, विष्णु में चले गए। वो क्षर ब्रह्म का गा, अक्षर ब्रह्म का धुनी, अक्षर ब्रह्म की। सर अक्षर ब्रह्म दोनों आत्मा को माया ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते, अपने घर ससुराल नहीं ले जा सकते। ये नियंत्रण इतना जबरदस्त है, ये घट में प्रकट नहीं होगा, घट में जन्मेगा नहीं जब तक आत्मा किसके संग जाएगी? क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के साथ तो जाने वाली नहीं है। उसका सुख देख सकती है माता पिता का, परंतु एक में एक नहीं हो सकती। इसलिए अगर अपने घर में चलना है तो सुरगुण निर्गुण के परे लखो। श्वास सुरगुण है पर श्वास निर्गुण है, श्वास माया है पर श्वास ब्रह्म है। श्वास से नवदा भक्ति सस्ती है पर श्वास से 10वीं भक्ति। तो 10 दा भगत भेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए। 10 दा, नवदा और 10वीं दोनों सज जावे वैसा विधि, सदगुरु विधि, सदगुरु ज्ञान, सदगुरु आज्ञा धारण कर लो। ये ऊंसा सांस रटना, रकार मकार, ये 10 दा भगत भेद यूं लीजिए, और आन देव बदला में लीजिए। आन देव कौन है? आन देवा दे जानो, आन देव दे है। आन देव दे को बताओ, पर दे को कोई बिरला बताते हैं। महाराज फरमाते देही कभी भी परम मोक्ष में नहीं जाती है। इस देही मिले बाद जब सांसों सांस रटना करोगे, सुरगुण निर्गुण का अंग बनेगा ये सांसों सांस रटना करना। तब वो न्यारा सुरगुण निर्गुण से परे नियंत्रण जो ब्रह्म विराट से आता है, वो तेरे को न्यारा करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 10 दा भगत का जब भेद ले लेगा तो आन देव मतलब ये रूप जो है तेरा, ये गुरु महाराज को अर्पण कर दे। कौन से गुरु को? इस सांसों सांस रटना को अर्पण कर दे। अब जब फिर राज चले नहीं, कोई दुश्मन पलट सहन हो, तब इंद्रियों का, मन का, शरीर का, इच्छा का राज नहीं चलेगा, सब ढीले पड़ जाएंगे। और दुश्मन जो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार भक्ति में आड़ी लगाने वाले, आत्मा को लक्ष्य 84 में भेजने वाले, ये सब सहन हो जाएंगे, सब भक्ति में लीन हो जाएंगे। तभी भगत और संत की पदवी मिलेगी, नहीं तो जगत की पदवी है। परब्रह्म अक्षर ब्रह्म से तो जगत की पदवी रहती है, भगत की भी नहीं है तो महाराज को संत की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुरगुण निर्गुण के परे लखोए हेली, एक अखंडित ध्याय, 5 तत्व के परे लखोए हेली। ऐसा अजब है वो देश, ऐसा अजब देश है हे हेली।
अगर तू इसमें नहीं समझी तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तू समझ गया, नहीं समझेगी तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तेरे को वापिस आना जाना पड़ेगा। नरदे रूपी हीरे से अमोल देह को हार जाएगा और फिर पछताएगा, मेरे को कब सरे नरदे मिले, कब नरदे मिले, बस आस लगाए रहता। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तेरे को शरीर मिल गया तो ऊंचा है निर्गुणरा बाजार में और श्वास है सरगुण का बाजार। अब तेरे शरीर के अंदर दोनों चल रहे हैं, सांस और सांस। जब से बच्चा जन्मता है, जब से ऊंचा सांस आता है, जब ही दूध की गुटकी पी सकता है। जीभ भी चलती है, कंठ भी चलता है, होठ भी चलता है, सांस उसास भी चलता है। जब वो भोजन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो वो तो कर लेता है, भूख लगती है जो। और भजन भी ऐसे ही कर, आत्मा को भूख लग रही है, नरदे में आइए। इसलिए सुखराम जी महाराज, कबीर साहब भी कह रहे हैं, निर्गुणरा बाजार में हेली हीरा रो व्यापार, सतगुरु महाराज सौदा करे हेली नुगरा भटका जा। निर्गुणरा बाजार में हीरा रो व्यापार, हीरे से अमोल जो तेरी देही है, स्वासा है, इसमें 70 करोड़ का व्यापार कर ले निर्गुणरा बाजार में। उसास के साथ रचना कर ले राम नाम की। ये उसास निर्गुण का बाजार है इस शरीर के अंदर, और ये सरगुण का बाजार है। सरगुण निर्गुण का अंग बनाया इसीलिए। इस भेव को, इस विधि को, इस कड़ को समझो। ये कड़ जब तक नहीं समझोगे तो तेरे 70 करोड़ की कमाई नहीं होगी। और जब इसकी कमाई होगी तो महाराज फरमाते हैं, हीरे के व्यापार वाले भटकेंगे नहीं और नुगरे भटकते रहे। जो रूप का व्यापार करते हैं, कंधारी गुरुदेव का, कंधारी गुरुदेव, भगत के गुरु, समय के गुरु, ये चाहिए तो उनके हीरे, चरे भोंगड़े का बाजार है, हीरे का बाजार। उनके आन देव का बाजार है, हीरे का बाजार। आन देवा दे ही जानो, देधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। देधारी सब माया है, ये आनंद ब्रह्म दे ही नहीं जाती है। देही के अंदर जो श्वास चल रहे हैं, और हीरे का व्यापार होगा ऊंचा सांस का। सरगुण निर्गुण का अंग बनेगा श्वास उश्वास का। ये सदगुरु विधि, सदगुरु आज्ञा, सदगुरु गुण प्रकट होगा, सदगुरु भेव। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेद। सुरगुण के सुखराम के पावे निर्गुण देव। इस सुरगुण निर्गुण एक है, इसका कोई भेव विधि जाने तो। जब विधि नहीं जानता तो निर्गुण देव में निर्गुण आत्मा कैसे मिलेगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि निर्गुण निर्गुण दोनों की समझ करो। जब तक समझ नहीं है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में वो कैसे भक्ति करेगा। अरे उर्मे सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। रटना रट और सांसों सांस रट। तो महाराज फरमाते हैं, ये नेम से निज नाम निर्गुण शब्द है। सत्य ज्ञान भी निर्गुण है, अंदर नियंत्रण भी निर्गुण है, उश्वास भी निर्गुण है, और राम का नाम भी निर्गुण है, और आत्मा भी निर्गुण है। और सब सरगुण के शरीर में ही विशेषता होगी निर्गुण की। इसलिए सरगुण निर्गुण का अंग बताया सुखराम ने। सरगुण शरीर में ये सारे निर्गुण का बोध होगा। सरगुण शरीर नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सरगुण निर्गुण एक हटे, न्यारी सुने न कोई।
दुर्गुण निर्गुण एक भी है, न्यारी नहीं है। दुर्गुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेद। दुर्गुण कै सुख राम के, पावे निर्गुण देव। दुर्गुण सेवा सो सही, बोलन दे आशीष। पूजा बोलन जा बदे, सो जड़ विश्वादी। दुर्गुण सेवा किसको कहते हैं? बोल के आशीष क्या देवे? तो सांसों सांस रटना करे भी और करावे भी। जो मुखार बल से ऊसा सांस रटना करके बताता है वो आशीष दे रहा है। तो अंदर श्वासा है, आत्मा है, जज कर सकता है? अगर श्वास और आत्मा निकल गए तो जड़ी करा। मंदिर जड़ है, तेरा शरीर जड़ है। शरीर को जड़ कोई नहीं बताता। तो मेरे तो चेतन चल रहा है, और अभी चल रहा है, अभी निकल जाएगा फिर। ये तो निकलेगा, अमर थोड़ी है। जब तक तू सांसों सांस रटना कर रहा है, जब तक सही है। ये बोल और आशीष देना है। पूजा बोल रहे, तेरा शरीर पूज रहा है, तू सांसों सांस रटना की समझ नहीं, न करता है न कराता है। तो जड़ी है कि चेतन है? महाराज ने एक जगह बताया है, ज्ञान सुन चेते नहीं, सो नर जंड कहाय। ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो बहरा नर होय। आंधा सो सुख राम के, सतगुरु सूझे नाय। संसार चल रही है और ज्ञान सुन चेतता नहीं है, सांसों सांस रटना नहीं करता है, तो जड़ी है। सुखराम जी ने इस शरीर को जड़ बताया है, आंधा भी बताया है, बहरा भी बताया है। ये कोई मंदिर को और इनको नहीं बताया है, परंतु सब अपने ऊपर नहीं घटाते, दूसरों पे घटाते। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे राम कहे मुझ माय है, पूजन जड़ को जाय। कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो आय। सब तो कहते हैं राम मेरे घट में है, परमात्मा में मिला दूंगा, मैं गुरु हूँ, मैं सतगुरु हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। बातें ऐसी करते हैं और फिर पूजते किसको है, पूजाते किसको? दरिये को पूजे पूजावे। इस धरा हुआ शरीर को पूजते हैं और पूजाते हैं। खुद भी पूजते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी, दूसरों को भी पूजवाते हैं। खुद भी अपने फोटुए रखते हैं, दूसरों को देते हैं फोटुए गले में गालने को, और आप भी गले में गाले रखता है जड़ को। तो ये तो अर्थ नहीं करते हैं और बस मंदिर का अर्थ है। तो सुरगुण निर्गुण को अर्थ पढ़ करके प्राणी नरक में चला जाता है। सुरगुण निर्गुण के अंग को पढ़ के प्राणी अवगति में चला जाता है। सुरगुण निर्गुण के अंग को पढ़ के प्राणी नरदेह में आ जाता है, स्वर्ग वैकुंठ चला जाता है, और परम मोक्ष भी चला। इतने कई गुण हैं। महिमा करे तके जन जग में, सो वैकुंठा जासी। महिमा करेगा मेरे केवल ज्ञान की, तो वैकुंठ में चला। और ऐसे संत के चाल को पेट नट के, कोई पेट भरने का काम बताएगा, हंसी मजाक करेगा, वो सीधा नरक में चला जाएगा, अवगति में चला जाएगा भजन करता हुआ। अगर ये बेरंग अर्थ करेगा और दूसरों पे घटाएगा और खुद के जड़ को पुजवाएगा, तो सुखराम जी महाराज सीधा अवगति में जाएगा, उसकी गति रुक जाएगी, स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए सुखराम जी ने ना करे, राम के मुझ माए हैं, पूजन जड़ को जाए। कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो। इसका ज्ञानी सुनो, हे ज्ञानी मेरे को इसकी समझ बता कि निर्गुण और सरगुण का अंग कैसे बनता है, निर्गुण ज्ञान को कैसे धारण करते हैं। निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे, गर्भ की सो पास। गर्भ की फांसी कब छूटेगी, तू मेरे को ज्ञानी समझा दे। तब सुखराम जी ने कहा, हे ज्ञानी मैं कह रहा हूँ, ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो, तत्व नाम विचारो। इस ज्ञान ग्रंथ को धारण करो, इसमें जो विधि लिखी है वो तत्व नाम का विचार करके सासु सास रचना करो। और काम क्रोध अहंकार ममता को मारो। काम क्रोध और अहंकार ममता को मारो, तब जाके हे ज्ञानी तू हीरे का व्यापार कर सकता है, हीरे के बाजार में तू घूम सकता है।
बात हीरे के व्यापार की करता है और अर्थ करता है चने भूगड़े। इसलिए सुखराम जी कह रहे सरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोई, पर आत्म तत्व के भेद भिन्न सुखदेव सब हद गुरु जान। आत्म तत्व का सरगुण निर्गुण का अंग नहीं बनता, सांसों सांस रटना जिसके नहीं चलती है वो सब हद गुरु है, सब शरीर में रखने वाले हैं, सब आन देव में जाने वाले हैं, आन देव में रहने वाले हैं। द्वादश महाराज फरमाते बारी द्वादश ऊपर जब लग खोली नाय, जब तक 12 कवड़ की छेदन करके केवल की बारी खोल अगम देश आवाजों में नहीं गया, केवल पद आनंद पद में नहीं समाया, तब तक जन सुखदेव निर्गुण भेव भिन्न सब हद का गुरु हो। ये सुरगुण निर्गुण का भेव जब तक नहीं समझेगा, जब तक इसकी समझ नहीं होगी, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो में तेरा राम है तो जड़ पूजो काई, कह यूं कहो सुखराम के हर नहीं है हम, तेरे में राम विराजमान है और तू राम से आत्मा को परमात्मा में मिला रहा है, तो फिर इस शरीर को किस लिए पूजवा रहा है, शरीर की फोटोएं किसके लिए दे रहा है, शरीर को गुरु किसके लिए बता रहा है। यही पूजना है, यही मान सम्मान कराना है, यही माल मलिदे खाना है, यही पैसे टक्के खूब ऐठना है, यही पूजना है। कह दो हर हमारे अंदर नहीं, लक्ष्मी हर है, पूजना शरीर को हर है, वही चेले है, नहीं दूसरे चेले नहीं। सब कहते हैं हमारे को छोड़ दिया तो बेमुख हो जाओगे, भजन करने वाले ज्ञान कथने वाले। दूसरा यहाँ तक कहते हैं मैंने आज्ञा दी तो मेरे से आगे कवड़ की जानकारी करना, दूसरों को दिखाना ही नहीं, बोले गलत करे चाहे सही करे चाहे भड़कावे, ऐसी ऐसी पाबंदी लगा देते हैं। तो जो हमरे तुमरे माए हैं मैं पूजो तू आए, तो जड़ आगे सुखराम के क्या ही निभाओ जाए। जो तुम्हारे हमरे दोनों के अंदर आत्मा एक है, पंच तत्व एक है, श्वासा सृजनहार के सबको एक से दिए हुए सिकंदर को चयन कर ला, सबका शरीर रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति का चार भुजा नाथ का बना हुआ है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा कार्य क्यों नहीं करती, फिर इस जड़ के आगे क्यों भक्ति करती है। कहता तो तुम यूं कहो नर नारायण दे पूजे जड़ सुखराम के पत्थर सिर पे ले। महाराज फरमाते ऐसे कि तो नर से नारायण बन सकते हो इस देह से, परंतु इस देह से नर से नारायण तो नहीं बन रहा है, और उस देह को पूजता रहता है, पूजाता रहता है। फोटुओं को गले में घालना, इस सिर पे पत्थर लेना, गले में गाल बैठ जाता है तो वो उल्टा भजन करने ही नहीं देता, रूप अटका देता है, वो गले में सांसा अटका देता है। ये रूप में इतना पराक्रम है। कोई भी शरीरधारी रूप की पूजा करता है और करवाता है, फोटोएं गले में गाल रखी है या पूजा में रख रखी है, वाणी जी के पास सब फोटोएं रख रखी है गुरु महाराज, और वाणी जी की तो आरती नहीं करते, फोटोएं की आरती, गुरु महाराज की आरती। ये सिर पे पत्थर लेना ही तो है, और क्या। कहीं भी आप चले जाओ, रामद्वारे बने हुए आश्रम बने हुए हैं, सब में फोटो लगी, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता से तो घृणा करते हैं, नहीं हम इनको नहीं मनाते, बस हमारे तो गुरु महाराज ये कल्याण कर। अब वो गुरु महाराज का ठिकाना ही नहीं, अवगति में गए हुए हैं और वो तेरे को और रोक रहे भजन करने से। सब ये कईयों की ऐसी स्थिति बनी हुई है, मरे हुए उनको रोकते हैं वो, क्यों, वो खुद भी भोगते फिरते हैं तो दूसरों को चेलों को क्या जाने देंगे, खुद अवगति में गए हुए तो दूसरों को क्या जाने। शिष्य को भी कहता तू भी आ जा अवगति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पत्थर सिर पे लेना, जड़ को बुद्धि पे रखना है, सिर पे पत्थर लेना है। यहाँ कोई ये मूर्ति के लिए नहीं करे सुखराम,
बुद्धि माथे में है और बुद्धि पे रूप को जिसने जमा रखा है, शरीरधारी नाशवान शरीर को, बल्कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति जो माता पिता है, जिनको ऑर्डर सृजनहार से है, उनको तो नहीं करते हैं और इनकी रूप धरते हैं, इनकी पूजा सेवा करते हैं, इनकी आरती करते हैं। कई जने पगले मांड के करते हैं गुरु महाराज, कई फोटोओं को पूछते रहते हैं। यही पत्थर सिर पे बुद्धि पे रूप धरा हुआ है, तो वो क्या भजन कर सकता है, या सत्संग में मिल सकता है, या हीरे का व्यापार कर सकता है, या महापुरुषों के ज्ञान का निर्णय समझ सकता है? हरगिज। वो तो फिर कैसा है? ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्यार जूझे, कलयुग बुद्ध विष्णुवा के ने काटे या नहीं सूझे। क्योंकि बुद्धि जो पत्थर सिर पे जिसने रख रखा है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कौन? कलयुग राई न्याय राजा भ्रष्ट कर देता है उसको। फिर न सत्य ज्ञान सूझता है, न रटना सूझती है, न उसार शास्त्र, न सत्संग का आनंद सूझता है। बस बहुता फिरता है वो तो चारों में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निर्गुण निर्गुण के अंग को समझ सोच करके विचार करके, हे भक्ति करने वाले जनों, इसको समझ करके अंदर धारण कर लो, नहीं तो नरदेश सफल होने वाली नहीं है। आत्मा परमात्मा से वंचित रह जाए। बाँचने वाले के फंदे में मत आओ। जो गलत सलत बाँचता है उसके नेड़े भी मत जाओ, तब जाके भक्ति कर सकोगे। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान जीवा आज मुक्त अनंत को संताने धन्य। राम सभा राम राम सब में राम 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 राम।